नमस्कार मेरे प्यारे बालकों। तो स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल CGA 9th एंड 10th में। तो हम क्या कर रहे थे पिछले कई दिनों से, हम NCERT का सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और 1 बाय 1 धीरे धीरे करके आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे प्रीवियस वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे और बाकी सब्जेक्टों के भी वीडियो आप देख रहे होंगे, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का एंड SST का। 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए प्रॉपर यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। रेगुलर बेसिस पे 2 वीडियो डेली अपलोड होता है। टाइमिंग भी फिक्स है, 11 बजे और 4 बजे के आसपास 2 वीडियो अपलोड होता है। छोटे छोटे वीडियो होते हैं ताकि आप उसको देख सके, कोई बोरिंग सा ना लगे। लंबे वीडियो में अपलोड नहीं करते। लाइव क्लासेस जो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं यूट्यूब पे लाइव मिल जाए, तो हम डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे लाइव आते हैं। टाइमिंग क्या है हमारी? टाइमिंग है हमारी 8 से लेकर 9:30, 1.5 घंटे में 45 मिनट की 2 लाइव क्लासेस होती हैं। तो जरूर अटेंड किया करिए, जिसमें 9th और 10th डेली बेसिस पे 9th की 45 मिनट एंड 10th की 45 मिनट की क्लास होती है। ऑल्टरनेट डेज पे आपको मैथ्स और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो जरूर आप सब खुद भी ज्वाइन हो और अपने दोस्तों को भी बोलें लाइव क्लास में कनेक्ट किया करें, ठीक है। हम संडे भी उपलब्ध होते हैं लाइव में, और वहाँ का टाइम फिक्स नहीं होता। तो आप जरूर, अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे होंगे चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, 4.2 4.1 के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 4.2 में हमारा पहला पार्ट है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बस ये तो बात आपको क्लियरली पहले से ही पता है कि चैप्टर नंबर 4 में 2 ही मेथड है। एक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड और एक का नाम है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो केस है, हमने आप सबके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है और हमने पिछले कई सारे क्वेश्चन इसी मेथड से किए हैं, तो आपको बखूबी समझ में आया होगा। रही बात फैक्टराइजेशन मेथड की, ये भी हमने बहुत बार कर रखा है। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड डील किया हुआ है। सेपरेट वीडियो अगेन इसके भी पड़े हुए हैं, आप जरूर देख सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। हम NCERT के क्वेश्चन को लेकर चल तो रहे हैं, पर सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे करना कोई ज्यादा सही नहीं रहेगा। आप भी खुद प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस में यहाँ पे नोट डाउन नहीं करें, सिंपल आपको बताऊंगा और आंसर करेंगे। तो जो 4.2 में मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें देखिए आपके पास टोटल मिला के 5 क्वेश्चन। मैं आपको 3rd एंड 4th करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी 1st, 2nd एंड 5th में मुझे नहीं लगता कोई इशू आपको होने वाला है। वैसे तो 4th, 3rd और 4th में भी कोई इशू नहीं होगा, पर 3rd, 4th में सोचता हूँ आपको करवा दिया जाए, क्योंकि कई बार रूट से बच्चों को घबराहट होती है। तो आपकी सहूलियत के लिए कि आपको ये बात, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो रूट वाला सवाल उससे हो जाए, एक तो ये। और दूसरा, मैं ये 4th क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगा। बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर तरीका आप सबको समझाऊं, ताकि क्या हो, एक बेहतर तरीका आप सबको समझाऊं ताकि कभी भी गलतियां ना हो आप सबसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों देखिए ध्यान से, आप सबके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये रहा आपके पास, √2x² + 7x + 5√2। करेंगे क्या? आपको पता है वर्किंग नोट करते हैं हमने कई बार किया हुआ है। वर्किंग नोट में क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ आप फर्स्ट है, चैनल पे पहली बार ही आए, तो आपको प्रॉपर समझ में है। तो इसको बहुत ध्यान से मैं आपको पहले क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। बेटा देखिए, पहले तो रूट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार ब्रेक करने में, तो ध्यान से सीखिएगा। वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, पहले टर्म का लास्ट टर्म से क्या करके चलते बच्चों, मल्टीप्लाई करके चलते, ध्यान रखिएगा। तो √2x² × 5√2 मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से बताइए। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। साथ में क्या होगा, x²। मिडिल टर्म कितना है बच्चों, मिडिल टर्म है 7। 7 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने पर 7x आ जाए, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ जाए। तो बेटा बहुत आसान है, 5x और 2x। कोई दिक्कत है क्या? दोनों पॉजिटिव में, दोनों को ऐड करो 7x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 10x² आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी नहीं है। चलिए आ जाइए फटाफट। √2x² पहला टर्म एज इट इज सेम, लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज सेम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बराबर 0 लगा के चलो, है ना। वर्किंग नोट थोड़ा साइड रखना अपना। और ये बीच वाला जो टर्म है उसमें ये 2 टर्म आपको लिख के दिखाना है, 5x और क्या लिख के दिखाना है आपको, 2x लिख कर दिखाना है। ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। पहले 2 टर्म में और आखिरी 2 टर्म में क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे।
ग्रुपिंग करने के बाद क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, जो आपको कॉमन यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, x तो सेम है दोनों के अंदर, तो x तो बाहर कर दो, बाकी तो √2 सेम नहीं, तो √2x प्लस में क्या हो गया आपका यहाँ 5, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी, तो ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, क्या कॉमन है। हाँ जी, हर नंबर के अंदर में 2 रूट के नंबर होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। √2 इंटू √2 कितना 2, इसका मतलब 2 में से √2 बाहर लिया जा सकता है। हाँ जी, लिया जा सकता है, तो रूट ये समझने वाली बात है ना। तो हर नंबर में 2 रूट के नंबर होते, तो यहाँ रूट इसमें से √2 बाहर लिया जा सकता है। अगर √2 बाहर ले लिया तो एक रूट तो बचेगा ना। हाँ जी, एक √2 बचेगा, साथ में x बचेगा। हाँ जी बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 5, हो गया जी, बराबर 0। ध्यान रखना ये वर्किंग नोट है, इसको साइड कर लो थोड़ा सा, ठीक है, वर्किंग नोट है। अब ध्यान से, अब आप देखो ब्रैकेट मैच कर रहे हैं। हाँ जी मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब फैक्टर हमारा सही है। हाँ जी सही है, x प्लस √2, x प्लस √2, और यहाँ पर क्या होगा √2x प्लस में 5। ये इसको क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे आप फैक्टर। क्या बोलोगे, ये फैक्टर है आपका, क्या है ये आपका फैक्टर है। अब क्या निकालोगे, अब आप जीरोज निकालो, क्या निकालोगे, जीरोज निकालोगे। ध्यान दीजिएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का √2, क्या हो गया, माइनस का √2। और यहाँ पर ध्यान दीजिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5। हाँ जी ध्यान से, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -5/√2। बेटा आपको बताया गया था डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो क्या कर दोगे आप, रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज क्यों करते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ना, तो क्या आ जाएगा -5/√2 होल 2। तो ये आपका x का 2 वैल्यू आएगा, ये बात आपको पहले से ही पता है। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट मिलेंगे, है ना, 2 रूट मिलेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। एक हो गया आपका माइनस का √2 और एक हो गया माइनस का 5/2 डिवाइड बाय 2। तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, फैक्टराइजेशन मेथड कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। अब आइए इस सवाल को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं जगह खाली कर देता हूँ ताकि उसको मैं प्रॉपर समझा सकूँ। मैंने यही 2 क्वेश्चन क्यों पिक किया कि बेटा बाकी जो 3 क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से कर पाओगे। आपने चैप्टर में 2 में भी करा हुआ इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, और ऑलरेडी ये ऐसा नया नहीं है, 9th में पढ़ के आ चुके हो आप सब, 8th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है वो तीनों आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। बाकी ये दोनों मुझे अलग से लगे तो मैं करवाना चाहता हूँ, ये रूट वाला था मैंने करवा दिया। मजेदार बात समझो, ये तो बहुत आसानी से हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन लेते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बट अगर मिडिल टर्म रूट में होता ना, साइड रूट होता ना होता कोई दिक्कत नहीं, बीच में अगर रूट में होता तो उसमें ब्रेक करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता, तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके पास आएंगे जरूर जिसमें यहाँ पे मिडिल में रूट होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, तो हम उस तरह के क्वेश्चन का भी फैक्टराइज आपको सिखाएंगे। प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं आएगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। चलिए तो आगे चले। हाँ जी, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा, पहले क्या करके लाऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कई बार बच्चा बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए करने लगता है, तो मैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहूंगा। हाँ जी ले आया। अब देखिए 118 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 की टेबल में 8 टाइम में आता है, 8 इंटू 2 कितना होगा 16x²। 1 की टेबल में 8 टाइम में आता है, 8 इंटू x कितना हो गया 8x। 8 1 टाइम में आता है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगा के क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या रिजल्ट आ रहा है 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, यानी 0 इंटू 8 0। तो बेटा ये है आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। अब आपको लगता है क्या ये मुश्किल है सवाल, अरे बहुत आसान है भैया। हम बस ये 2 लाइन बच्चे कई बार करने से बच जाते हैं और कई बार गलतियां करते हैं चक्कर में। अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है। लो आप क्लिक कर देता हूँ, वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में क्या लिखोगे 16x² इंटू में 1 कितना आएगा 16x²। मिडिल टर्म है -8, 2 हिस्सों में ब्रेक करो। देखो बेटा माइनस का 4x और माइनस का 4x ऐड करने पे -4 माइनस का 8x बनाएगा, और गुना करने पे माइनस से माइनस कट गया 4 इंटू 4 16x²। हाँ जी बोलो ठीक है, समझ आया ना समझ। 16x², ये टेबल अगर आपको आता है 20 तक का ना, बहुत आसानी से फटाफट आप कर सकते हो। 16x² माइनस का 4x प्लस का 1, पहला सेम लास्ट सेम, और बीच वाले के जो आपने ब्रेक किया, ग्रुपिंग करिए बेटा, ग्रुपिंग करिए फटाफट। इक्वल टू में 0 लग के चलिए, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट जब भी आप कॉमन लोगे तो मैक्सिमम कॉमन लोगे। देखने को दिख रहा है कि 2 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आता है, कई बार बच्चा गलती से 2 ही कॉमन ले लेता है, और वो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने बता रखा है नंबर्स में कांस्टेंट में हमेशा मैक्सिमम कॉमन लोगे, वेरिएबल में हमेशा
मिनिमम कॉमन लोगे। तो 4x बाहर कर दिया तो 4 4 जा 16 4x, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ दिया तो पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1। तो करंट सिचुएशन में मेरा नेगेटिव 1 से काम चलेगा तो मैं नेगेटिव 1 लूंगा। ये आपको खुद पता चलेगा कि पॉजिटिव 1 लेना चाहिए या नेगेटिव 1। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव 1 कॉमन लेता तो अंदर में ये हमारा साइन कैसा होता है, ये माइनस का 4x होता है, ये प्लस का 1 होता। मैच कर पाता? नहीं मैच कर पाता। हमने नेगेटिव 1 कॉमन लिया तो नेगेटिव 1 कॉमन लिया क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। आप देखो ये मैच कर रहा है, हाँ जी ये मैच कर रहा है। तो हमें मैच करवाना होता है, इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंगली साइन को ध्यान से कॉमन लेते। ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। चलिए आगे चलिए, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 और ये हो गया आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिख रहे होंगे दोनों फैक्टर क्या है, सेम निकल गया। दोनों फैक्टर क्या निकल गया है, सेम निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जीरोज रूट निकाल लेंगे, है ना। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू ये माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस 1, x इक्वल टू 1/4। यहाँ देखिएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो ये देखिए दोनों के दोनों x की वैल्यू दोनों बार सेम ही आई, हाँ जी सेम आई है। इसका मतलब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करता ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो पक्का ही इसका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती 0 होती, क्योंकि 0 के केस में क्या होता है, इक्वल रूट निकल के आता है। देखो यहाँ इक्वल रूट निकल रहा है। हमें फैक्टराइजेशन बोला तो हमने फैक्टराइजेशन से ही दोनों सवाल किए। और 3 सवाल जो इसके हमने छोड़ दिया आपके लिए, आपके होमवर्क में, प्लीज आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, है ना। कह रहे एग्जाम्पल 1 में वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। एग्जाम्पल 1 में ध्यान दीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम में 2 वर्ड प्रॉब्लम है आप सभी के पास। अब ये दोनों जो वर्ड प्रॉब्लम है, अभी दोनों वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैं इक्वेशन फ्रेम करना आपको बता दूं, कैसे इक्वेशन फ्रेम होगा। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि जॉन एंड जीवंती, है ना, 2 बच्चे हैं जॉन एंड जीवंती, टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों मिलाकर कितने मार्बल है दोनों के बच्चे के पास, 45 मार्बल है दोनों बच्चे के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब ध्यान से इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट फ्रेम करवा देता हूँ, इक्वेशन बनवा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया था कि आप जो एग्जाम्पल हमारा 1 है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमें। तो एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा है। कह रहे एग्जाम्पल 1 में जो 2 स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. अब आप समझो, तो हम मान सपोज करिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 की बात करने को कह रहा है, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसमें पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में किसकी बात करने को कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा है, और कह रहा है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा उसका पार्ट 1। तो जॉन एंड जीवंती, मैं सपोज कर लेता हूँ जॉन के पास क्या है, x मार्बल है। जॉन के पास क्या मार्बल, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है तो हमें एक ही वेरिएबल लेना है। तो मैं यहाँ दोनों वेरिएबल मानता, एक x मानता एक y मानता, पर मैं सिंगल वेरिएबल पे काम करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जॉन के पास जो मार्बल है, जॉन के पास जो जॉन है, let be the number of marble, let be the number of marbles, let be the number of marbles John have, let be the number of marble John have, क्या मान लिया मैंने, x, ठीक है। अब जॉन और जीवंती मिलाकर कितने मार्बल, सपोज करो, अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास y मार्बल है, तो दोनों बच्चों को मिला के कितने मार्बल हुए, दोनों बच्चों को मिला के मार्बल हो गए 45। हमें तो सिंगल वेरिएबल में सवाल करना है। अगर जॉन का x मार्बल है तो जीवंती का कितना होगा, जीवंती का होगा बेटा 45 माइनस x। अगर मान लो कि मैंने जॉन के लिए x माना, जीवंती के लिए y माना, तो y को मैं x के टर्म में लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। तो मैं y वेरिएबल तो यूज करूंगा नहीं, मैं यूज क्या करूंगा 45 माइनस x, किसके केस के लिए, जीवंती के लिए। तो ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने कि आपको ये बात पता है कि जॉन और जीवंती दोनों मिला के 45 मार्बल है, सवाल में बोला गया है। अगर जॉन का मार्बल x है तो मान लेते जीवंती का मार्बल y है, नंबर ऑफ मार्बल y है। अब दोनों को मिला के 45 है, तो अगर जॉन के लिए x है तो y जीवंती का मार्बल होगा, तो y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म ऑफ x, तो 45 माइनस x, सिंगल वेरिएबल पे काम करना है, तो जीवंती के लिए 45 माइनस x लिखेंगे। तो लेट बी द नंबर ऑफ मार्बल्स, जीवंती है ना, जीवंती क्या है, देखो भाई जीवंती है ना, नाम बहुत सुंदर जीवंती है,
कितना हो गया 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो होगी कहानी। अब क्वेश्चन में आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार रीडिंग लगा लें फिर से। क्वेश्चन कह रहा था कि ध्यान से, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। ठीक है, और खोने के बाद दोनों के 5-5 मार्बल खो गए, मतलब ये भी 5 मार्बल खो चुका, ये भी 5 मार्बल खो चुका है। उसके बाद जितना बचा उसका जो प्रोडक्ट है 124 है। तो हमने क्या करा, दोनों के मार्बल में से 5-5 घटा दिया, जैसे क्वेश्चन ने बोला। तो जॉन का मार्बल भी 5 कम कर दिया, मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है मल्टीप्लाई, जीवंती के भी मार्बल में से 5 घटा दिया, जॉन का मार्बल 5 कम कर दिया, प्रोडक्ट बोला था मल्टीप्लाई, जीवंती का मार्बल भी 5 कम कर दिया, प्रोडक्ट कितना बता रहा है 124, यही बता रहा है 124। हाँ जी, और हमें लास्ट में पूछ रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड और हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल एक्चुअली थे उनके पास। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, जो वैल्यू आएगा वो आपका जॉन का मार्बल होगा, 45 में से एक्स को हटा देना तो जीवंती का मार्बल निकल के आ जाएगा। अब x माइनस 5 ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आपको 45 माइनस, अब कैलकुलेशन है 40 माइनस एक्स, हियर इज 124, मल्टीप्लाई करिए, x से 40 को करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 40x, x से x को करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 5 से 40 को करिए कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 200, और 5 को माइनस x से करिए तो हो जाए प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब कैलकुलेट करिए ध्यान से बेटा, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके चलो तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, 40 और 5 45 था, इधर पॉजिटिव का उधर गया तो माइनस का 45x बन गया, प्लस का 124 पहले से था, ये प्लस हो गया 200 और हो गया बराबर 0। मतलब ये सारे जो टर्म्स थे मैंने सबको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले गया तो बराबर में 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324, बेटा ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझा दिया गया और आपको इसके अलावा कौन सा फैक्टराइजेशन भी जस्ट बता दिया मैंने, और उसके भी वीडियो पहले से पड़े हुए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आगे सॉल्व करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक से चाहे फैक्टराइजेशन से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम था तो मैंने इक्वेशन बनाना आपको समझा दिया, अब इसको आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 पार्ट थे, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मैं पहले मेंशन कर दूं। स्टेटमेंट पढ़िए, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। कह रहे कॉटेज इंडस्ट्रीज है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, मतलब नंबर नहीं बताया, लेट बी सपोज कि एक्स बनाता होगा, एक दिन में वो एक्स नंबर ऑफ टॉय बनाता होगा। कह रहे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। अब कह रहा है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन, वर्ड यूज किया कॉस्ट, मैं इसको रेट मान लेता हूँ, कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट से मतलब हो जाता है। मैं मानता हूं कि यहाँ कह रहा है कि एक खिलौने को बनाने में, एक टॉय को बनाने में जो इसका लागत आता है, एक खिलौने को बनाने में जिसको लागत आता है, जिसको यहाँ कॉस्ट बोला, मैं रेट बोल रहा हूँ, पर खिलौना रेट बोल रहा हूँ, जो कि बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ खिलौना था, जो नंबर ऑफ टॉयज था उससे 55 कम था। नंबर ऑफ टॉय को मैंने सपोज किया x, तो उसका रेट हो जाएगा x माइनस 55। जो रेट को इन्होंने ऐसे बताया कि नंबर ऑफ खिलौना जितना है उससे 55 माइनस कर दी तो वो रेट पर खिलौना आ जाएगा, रेट पर टॉय आ जाएगा। दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। समझ आ गई बात, दो बातें समझ आई कि नंबर ऑफ टॉय x और जो रेट पर टॉय है वो कैसे बताया गया कि जितने टॉय आप बनाते हो दिन में उसमें से 55 आप रुपये 55 माइनस करिए, जो मिलता है x माइनस 55 वो आपका पर टॉय चार्ज हो गया, रेट हो गया आपका। आगे क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब बताओ यहाँ टोटल कॉस्ट की बात करिए, अब सपोज करिए कि नंबर ऑफ टॉय x है और एक टॉय का दाम x माइनस 55 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा बेटा, टोटल कॉस्ट निकलेगा टॉय के नंबर को x माइनस 55 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करिए कि एक सामान 5 रुपए का है ना, और वो मैं सामान 10 यूनिट बनाता हूं, तो मैंने पूछा कि बताओ कितने रुपए का सामान आज मैंने बनाया। एक सामान 5 रुपए का है, 10 सामान मैंने बनाया, 10 गुने 5 कितना हो गया 50 हो गया। तो सेम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सामान कितना प्रोड्यूस हुआ x, एक सामान का दाम कितना है x माइनस 55, तो कुल कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 55, जो कि निकल बताया जा रहा है 750। तो कितना सिंपल है, पर हाँ समझने के बाद सिंपल है। अब उसके बाद कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें नंबर ऑफ टॉय बताना है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट बी द नंबर
of, let be the number of toy, let be the number of toy produced, let be the number of toy produce a day, कितना हो गया, हमने x मान लिया, ठीक है, x, और रेट बोल देता हूं मैं इसको, वैसे तो बुक ने कॉस्ट बोला है तो रेट ऑब्लिक कॉस्ट लिख देता हूं, रेट पर टॉय है ना, एक टॉय का दाम, क्वेश्चन ने बोला था जितना आप टॉय प्रोड्यूस करते हो उसमें से 55 कम करके, तो ये रेट पर टॉय हो गया। अब आगे चल के हमें बताया गया कि कुल जो लागत आई है टॉय प्रोड्यूस करने में वो आई है 750। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉय को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ पर टॉय से, नंबर ऑफ टॉय को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टॉय को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर टॉय से, तो आपका निकल के आएगा 750, 750 कितना आएगा 750। अब गुना कर लीजिए, 55 में से माइनस करना था, तो ये आ गया 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 750, सबको उठा के ले चलो उधर लेफ्ट हैंड से, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया बेटा इक्वेशन। तो माफी चाहूंगा, हमने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी, ध्यान रखना है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अगेन हमें वन वेरिएबल बनाना है, कह रहा है दो नंबर का सम 7 है, तो लेट बी द फर्स्ट नंबर बराबर x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कि जब दो नंबर का सम, मान लो सपोज को एक नंबर x और एक नंबर y है, तो दो नंबर का सम 27 है, तो अगर एक नंबर को मैंने x माना तो दूसरे को भी मैं x के टर्म में ही मानूंगा, तो y को कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म ऑफ x ऐसे लिख सकता हूँ, तो एक नंबर मेरा x होगा तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा। सेम अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट किया था, एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट, वैसा ही है ये। तो अगर एक नंबर x है, हमें दो नंबर का सम दे रखा है, तो मैंने समझने के लिए दो नंबर को x और y मान लिया, तो हम दो वेरिएबल मानेंगे नहीं, तो समझने के लिए बताया आपको कि y को मैं लिख सकता हूँ 27 माइनस x, तो हम दोनों x के टर्म में ही मानेंगे, तो अगले को लिखेंगे 27 माइनस x। क्लियर है, 27 माइनस एक्स, तो दो नंबर हो गया हमारे पास, एक x और एक 27 माइनस एक्स। कह रहे दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो अब कैलकुलेट करना है, 27 गुना x कितना हो गया 27x, और x गुना x कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब आप क्या करिए, सभी टर्म को RHS में लेके चलिए, तो x स्क्वायर पॉजिटिव का 27 नेगेटिव का, ये 182 क्या रहेगा आपका, 182 क्या रहेगा आपका पॉजिटिव इक्वल टू 0। बेटा क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर, तो आप इसको आगे फिर किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा करते हैं बेटा, क्वेश्चन 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ऑलरेडी 25-26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो 4, 5, 6 तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो दो पार्ट इस एक्सरसाइज का भी बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पार्ट में हमने जो क्वेश्चन 1, 2 और 3 डिस्कस किया समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, तो आप मल्टीप्लाई 2 पे सुन लीजिएगा, मल्टीप्लाई 1.5 पे सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं बहुत पहले से बहुत स्पीड है, तो कोई नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो आप आराम से भी देखेंगे, मल्टीप्लाई 2, 3 पे क्या करना जाकर आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए, हम दोबारा आपके लिए वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइव में हमारे 1-to-1 इंटरेक्ट आप हमसे कर सकते हैं, वहां भी हमसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज यहाँ तक आप वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अपने वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।